हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नर्व सिस्टम के पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डायंसिप्लिन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे डायंसिप्लिन के बारे में। द डायंसिप्लिन कनेक्ट्स द सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन। जो हमारा डायंसिप्लिन होता है ये हमारे सेरिब्रम और जो हमारा मिड ब्रेन होता है इसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर सिचुएटेड अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल। और जो डायंसिप्लिन होता है इसमें जो थर्ड वेंट्रिकल होता है इसके सराउंडिंग में हमारे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एंड द मेन वन बीइंग द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस विच आर कंसिडर्ड हियर। और इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जिसे यहाँ पर कंसिडर किया गया है। द पीनियल ग्लैंड एंड द ऑप्टिक काइमा आर आल्सो सिचुएटेड हियर। और ये जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है और जो हमारा ऑप्टिक काइमा होता है वो भी हमारे डायंसिप्लिन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थैलेमस के बारे में। दिस इज अ पार्ट ऑफ डायंसिप्लिन ऑफ फोर ब्रेन। जो थैलेमस होता है ये हमारे फोर ब्रेन की डायंसिप्लिन का पार्ट होता है। दिस इज लोकेटेड इन लेटर साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। और जो थैलेमस होता है ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल के लेटर साइड में प्रेजेंट रहता है, एंड दिस इज द लार्ज पार्ट ऑफ डायंसिप्लिन। और जो हमारा थैलेमस होता है ये हमारे डायंसिप्लिन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। जो इसकी लेंथ होती है स्टूडेंट्स होती है आपकी 5.7 सेंटीमीटर। एंड शेप, जो इसका शेप होता है वो होता है आपका वॉलनट शेप का, यानी जैसे अखरोट होता है उसके शेप का होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये आपका थैलेमस है जिसका शेप आपका वॉलनट शेप का होता है। आप इसे ओवल शेप का भी बोल सकते हैं। Specific nuclei in the thalamus are connected to other limbic system structure, including the memory bodies and hippocampus। और जो हमारे थैलेमस में जो स्पेसिफिक न्यूक्लियाई होते हैं ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के अदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपका मेमोरी बॉडीज और हिप्पोकैम्पस, इससे कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ थैलेमस के बारे में। फर्स्ट आता है आपका रिले सेंटर। जो हमारा थैलेमस होता है ये हमारी जो असेंडिंग और जो हमारी डिसेंडिंग जो नर्व इंपल्सेस होती हैं उनके लिए एज अ रिले सेंटर वर्क करता है, एंड मेजर सेंटर फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। और ये हमारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए भी मेजर सेंटर होता है, एंड सेंटर फॉर परसेप्शन ऑफ सेक्सुअल सेंसेशन। और जो हमारा सेक्सुअल सेंसेशन की जो हमारा परसेप्शन होता है इसके लिए मेजर सेंटर होता है आपका थैलेमस, एंड रेगुलेशन ऑफ अराउजल एंड अलर्टनेस रिएक्शन। और जो हमारी अराउजल और जो हमारी अलर्टनेस रिएक्शन होती है उसका रेगुलेशन करने में भी ये हेल्प करता है, एंड सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। और जो हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी हमारा मेन सेंटर होता है, एंड सेंटर फॉर पेन, टच एंड टेम्परेचर। और जो हमारा पेन हो गया, टच हो गया और जो टेम्परेचर हो गया, यानी जो हमको हॉट एंड कोल्ड वेदर फील होता है, इसके लिए भी सेंटर होता है आपका थैलेमस, एंड रोल इन इमोशनल बिहेवियर एंड रिसेंट मेमोरी। और जो हमारा थैलेमस होता है ये हमारी इमोशनल बिहेवियर और जो हमारी रिसेंट मेमोरी होती है उसमें भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। इट इज अ पार्ट ऑफ डायंसिप्लिन। जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे फोर ब्रेन की डायंसिप्लिन का पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लोकेशन की। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द थैलेमस एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये थैलेमस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका इट कनेक्ट्स विद द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब होता है उससे कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके शेप की। डिस्टेंस जिसका शेप होता है कौन शेप का होता है, एंड वेट इज अराउंड 7 ग्राम। और जो हमारा हाइपोथैलेमस का वेट होता है वो हमारा 7 ग्राम होता है, एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस, सेकंड आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। फर्स्टली हम बात करते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस के बारे में। और ये स्टूडेंट जो हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है ये स्वेटिंग की हेल्प से हमारी जो हीट लॉस है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिसे हम थर्मोलाइसिस बोलते हैं। बात करते हैं पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के बारे में। इट रेगुलेट हीट प्रोडक्शन बाय सिवरिंग। और जो हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है ये सिवरिंग की हेल्प से जो हमारा हीट प्रोडक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसे हम थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन बाय वेजोमोटर सेंटर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम विच कंट्रोल द वेजोमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसे हम वेजोमोटर सेंटर भी बोलते हैं, जो हमारे सेरिबेलम में प्रेजेंट होता है, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके डायमीटर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। इट रेगुलेट एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट सिक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। और ये साथ में जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं उसको सिक्रेट करता है। एग्जाम्पल आपके ऑक्सीटोसिन और एडीएच। डीएचएन जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है इसे हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, और जो एडीएच होता है इसे हम एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। जो हमारे पोस्टीरियर जो ग्लैंड्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स वहाँ से सिक्रेट होते हैं। इट सिक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे रिलीजिंग और जो इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज करता है। डीएचएन जो हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ये हमारे हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करता है, रिलीज करने का काम करता है। जबकि जो इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं ये हमारे हार्मोन्स की जो रिलीज है उसको इनहिबिट करता है, एंड इट रेगुलेट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है।
इट रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल्स, और साथ में हमारे जो स्लीप वेक साइकिल्स होती है जिसे हम सर्काडियन रिदम्स बोलते हैं, उसको रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट थ्रस्ट एंड वाटर बैलेंस, और ये हमारी जो थ्रस्ट होती है, जो प्यास होती है, और जो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट एपिटाइट, और ये साथ में जो हमारी एपिटाइट होती है, जिनको भूख लगती है, उसको रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर, ऑल्सो नॉन बाय टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, हार्ट रेट होती है, तो इसको रेगुलेट करने का हेल्प करता है, और इसे हम टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी बोलते हैं जिस। एंड थर्मोस्टेट, इस यहाँ पर कोई रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल रिएक्शंस, और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है साथ में हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं उसमें भी हमारा हेल्प करता है। एंड रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, और जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको रेगुलेट भी करता है। एंड कंट्रोल एड्रेनल कॉर्टेक्स थ्रू सिक्रेशन ऑफ CRH। और डिएस्ट्रोजन जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, एक हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं हम CRH, यानी कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। और डिएस्ट्रोजन जो हमारा ये रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। डिएस्ट्रोजन जो हमारा मिड ब्रेन होता है इसे हम मेसेनसेफ्रॉन भी बोलते हैं। मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और डिएस्ट्रोजन जो हमारा मिड ब्रेन होता है, ये हमारे ब्रेन का एरिया होता है जो हमारे फोर ब्रेन और जो हिंड ब्रेन के बीच में सेरेब्रल एक्वेडक्ट प्रेजेंट होता है, इसके सराउंडिंग में लोकेटेड रहता है। सुपीरियरली कनेक्टेड विद द सेरिब्रम एंड इन्फीरियरली कनेक्टेड विद द पोन्स। और जो हमारा मिड ब्रेन का सुपीरियर वाला पार्ट होता है, अपर वाला पार्ट होता है, ये हमारे सेरिब्रम से कनेक्टेड रहता है, जबकि जो इसका इन्फीरियर वाला पार्ट होता है, लोअर वाला पार्ट होता है, वो हमारे पॉन्स से कनेक्टेड रहता है। इट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन रिलैक्सेशन फॉर ascending and descending nerve fibers and have a important role in auditory and visual reflexes। और जो हमारा मिड ब्रेन होता है, ये हमारे जो ascending और जो descending जो nerve fibers होते हैं उसके लिए एज अ रिलैक्सेशन मेजर रोल प्ले करता है। और इसके अलावा हमारे जो ऑडिटरी और जो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके लिए भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, टेक्टम, टेगमेंटम एंड सब्सटेंसिया निग्रा। मिड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता आपका टेक्टम, सेकंड आता आपका टेगमेंटम, थर्ड आता आपका सब्सटेंसिया निग्रा। और डिएस्ट्रोजन जो हमारा सब्सटेंसिया जो निग्रा होता है, ये हमारे बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है, लेकिन ये हमारे जो मिड ब्रेन होता है वहाँ पर को प्रेजेंट रहता है। और डिएस्ट्रोजन जो हमारा सब्सटेंसिया निग्रा होता है, इसमें हमारे 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट आता आपका पार्स कॉम्पैक्टा, दूसरा आता आपका पार्स रेटिकुला। और डिएस्ट्रोजन जो हमारे दोनों सेल्स होते हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, जिसमें आपका पार्स कॉम्पैक्टा डोपामाइन को सिक्रेट करता है, और जबकि जो पार्स रेटिकुला होता है, ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं हम गाबा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा मिड ब्रेन था इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट आपका टेक्टम, और दूसरा था आपका टेगमेंटम, और जो टेगमेंटम की पोजीशन होती है यहाँ पर को होती है स्टूडेंट्स, और थर्ड था आपका सब्सटेंसिया निग्रा। जो सब्सटेंसिया निग्रा होता है हमारा बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है, लेकिन हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम की हमारे 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ड्यूरेशन जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो हमारे फोर ब्रेन वाला अपर वाला पार्ट हो गया, और जो हमारा हिंड ब्रेन होता है इसके बीच में जो हमारे सेरेब्रल एक्वाडक्ट प्रेजेंट होती है, यहाँ पर को लोकेटेड रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्टम के बारे में। इट इज़ अ डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। जो हमारा टेक्टम होता है ये हमारे मिड ब्रेन का डोर्सल पार्ट होता है। इट हैव 4 कॉलिकुलाई, 2 सुपीरियर एंड 2 इन्फीरियर विच में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और जो हमारा टेक्टम होता है इसमें हमारे 4 कॉलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपके 2 सुपीरियर होते हैं और 2 हमारे इन्फीरियर होते हैं, जो हमारे मिल के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बनाते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, टेस्टन जो इसका अपर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम सुपीरियर कॉलिकुलस। ये हमारे 2 प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट। इसके अलावा हमारा दूसरा आता है इन्फीरियर कॉलिकुलस, ये हमारे 2 प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट। डिस्टेंस जो हमारे सुपीरियर और जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होते हैं, ये मिलके हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बनाते हैं। नेक्स्ट आपका सुपीरियर कॉलिकुलाई रिस्पॉन्ड टू मूवमेंट ऑफ आई एंड नेक एंड रेगुलेट विजुअल रिफ्लेक्सेस। और जो हमारा सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है ये हमारे आई और जो नेक का मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, और साथ में हमारे जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट आपका इन्फीरियर कॉलिकुलाई रिस्पॉन्ड टू मूवमेंट ऑफ आई एंड नेक मूवमेंट एंड रेगुलेट ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। और जो हमारा इन्फीरियर कॉलिकुलाई होता है ये भी हमारे जो आई और जो हमारे नेक का मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, और साथ में हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को रेगुलेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आपको कहीं से आवाज़ आती है तो आप उस आवाज़ की ओर अपने नेक और आई का मूवमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। दूसरा था आपका विजुअल रिफ्लेक्स। जब हमको कोई आवाज़ लगा रहा है हम तो नेक और आई का मूवमेंट भी कर रहे हैं और साथ में हमको देख भी रहे हैं, ताकि हमको पता चल सके कि हमको कौन आवाज़ लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेगमेंटम के बारे में। इट इज़ अ वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। और जो हमारा टेगमेंटम है ये हमारे मिड ब्रेन का वेंट्रल पार्ट होता है। इट हैव सब्सटेंसिया निग्रा।
और जो हमारा टेगमेंटम होता है इसमें आपका सब्सटेंशिया निग्रा प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अ कॉमन साइट ऑफ डोपामाइन एंड गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। और जो हमारा टेगमेंटम होता है ये हमारे डोपामाइन और जो हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसका कॉमन साइट होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये आपका टेगमेंटम है। और ये जो हमारा टेगमेंटम होता है इसमें आपका सब्सटेंशिया निग्रा प्रेजेंट रहता है। और ये जो हमारा सब्सटेंशिया निग्रा होती है इसमें आपके टू टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है आपका पार्स कॉम्पैक्टा, दूसरा होता है आपका पार्स रेटिकुला। और ये जो हमारा पार्स कॉम्पैक्टा होता है ये हमारे डोपामाइन को सीक्रेट करने का काम करता है, जबकि जो पार्स रेटिकुला होता है ये हमारे जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसको सीक्रेट करने का काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन एंड द रिसेप्टर साइट ऑफ द बेसल गैंग्लिया। और ये हमारी जो डोपामाइन है उसका एक प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, साथ में हमारी जो बेसल गैंग्लिया होता है उसका एक रिसेप्टर साइट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। डेस्टिन जो हमारा हिंड ब्रेन होता है इसे हम रोम्बन सेप्लॉन भी बोलते हैं। और जो हिंड ब्रेन होता है इसके टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट था आपका मेटन सेप्लॉन, सेकंड था आपका माइलिन सेप्लॉन। और जो मेटन सेप्लॉन है इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका पॉन्स, सेकंड आता है आपका सेरिबेलम। और डेस्टिन जो आपका माइलिन सेप्लॉन है इसके अंदर आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। और जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं जो इसका अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम पॉन्स, और पॉन्स के जस्ट नीचे हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा प्रेजेंट रहता है। और इन दोनों के जस्ट बैक साइड में हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट हम बात करते हैं पॉन्स के बारे में। तो पॉन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम एंड बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो हमारा पॉन्स होता है ये हमारे जो सेरिबेलम होता है उसके जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा मिड ब्रेन होता है इसके बिलो में प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है इसके जस्ट अबव साइड में हमारा प्रेजेंट रहता है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द नर्व फाइबर्स दैट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम। जो हमारा पॉन्स होता है इसमें मेनली हमारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे सेरिबेलम के जो दो हेमिस्फीयर होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज फॉर्म करता है, एंड ऑफ फाइबर्स पासिंग बिटवीन द हायर लेवल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इनके बीच में हाई लेवल में पास रहते हैं। एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। जो हमारा पॉन्स का जो आउटर लेयर होता है वो हमारे व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है, और जो हमारा इनर लेयर होता है हमारे ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। एंड पॉन्स हैव टू सरफेसेस, वेंट्रल एंड डोर्सल सरफेस। और जो हमारा पॉन्स होता है इसमें हमारे टू सरफेस प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है आपका वेंट्रल सरफेस और दूसरा होता है आपका डोर्सल सरफेस। एंड देयर आर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स, एप्निक सेंटर एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और जो हमारे पॉन्स होते हैं इसमें हमारे दो सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आता आपका एप्निक सेंटर, दूसरा आता आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉन्स के बारे में। इट हैव रेस्पिरेटरी सेंटर दैट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। और जो हमारा पॉन्स होता है इसमें आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। एप्निक सेंटर स्टिमुलेट इंस्पायरेशन और इनहिबिट एक्सपायरेशन, एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर स्टिमुलेट एक्सपायरेशन एंड इनहिबिट इंस्पायरेशन। जिसमें आपका एप्निक सेंटर होता है वो आपका जो इंस्पायरेशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और ये हमारे जो एक्सपायरेशन होता है उसको इनहिबिट करता है। जबकि आपका जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ये हमारे एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करता है, और ये हमारी जो इंस्पायरेशन होता है उसको इनहिबिट करता है। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ क्रेनियल नर्व आर लोकेटेड इन पॉन्स। और जो हमारे पॉन्स होते हैं उसमें फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ नंबर की जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है वो यहाँ प्रेजेंट रहती है। द पॉन्स पाथवे कनेक्टिंग द सेरिबेलम विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो हमारा पॉन्स का जो पाथवे होता है वो हमारे जो सेरिबेलम होता है उसको हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेरिबेलम के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन बाय लिटिल ब्रेन। जो हमारा सेरिबेलम होता है इसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स एंड बिलो द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम ऑक्यूपाइंग द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और जो हमारा सेरिबेलम होता है ये हमारे पोन्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट रहता है, और ये हमारे जो सेरिबेलम का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है इसके नीचे जो हमारी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है वहाँ पर को लोकेटेड रहता है। इट इज ओइड इन शेप एंड हैज टू हेमिस्फीयर सेपरेटेड बाय अ नैरो मीडियन स्ट्रिप कॉल्ड वर्मिक्स। और जो सेरिबेलम होता है हमारे ओइड शेप का होता है यानी अंडाकार शेप का होता है, और इसमें हमारे दो हेमिस्फीयर प्रेजेंट रहते हैं। और ड्यूरेशन जो हेमिस्फीयर होता है इसके बीच में एक लाइनिंग होती है जिसे हम वर्मिक्स बोलते हैं, जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइड करते हैं। ग्रे मैटर फॉर्म्स द सरफेस ऑफ द सेरिबेलम एंड व्हाइट मैटर प्रेजेंट इन द डीपली। और जो हमारा सेरिबेलम होता है इसमें जो ग्रे मैटर होता है वो हमारे सरफेस में प्रेजेंट रहता है, आउटर सरफेस में रहेगा, और जो हमारा व्हाइट मैटर होगा हमारे सेरिबेलम के डीपली प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट आपका वेट इज अराउंड 150 ग्राम। और जो हमारा सेरिबेलम का वेट होता है वो होता है आपका 150 ग्राम। डिस्टेंस जैसा आप इमेज में देख सकते हैं ये आपका सेरिबेलम है, और जो सेरिबेलम है इसमें आपके बीच में एक लाइनिंग जाती है जिसे हम बोलते हैं वर्मिक्स। और डिस्टेंस जो हमारी वर्मिक्स होती है ये आपके सेरिबेलम को टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। पहला आता है आपका राइट हेमिस्फीयर, सेकंड आता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम के बारे में। द सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल्स इंश्योरिंग स्मूथ इवन प्रिसाइज एक्शंस। और जो हमारा सेरिबेलम होता है ये हमारे
जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं और जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं और जो उसके एक्शंस होते हैं, उसको कंट्रोल और उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। और जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि आपका पोस्चर, बैलेंस और जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, इसको जो मेंटेन करने के लिए हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसको कोऑर्डिनेट करने का ये हेल्प करता है। एंड इट मे आल्सो हैव रोल ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और जो हमारा सेरेब्रम होता है ये हमारे लर्निंग में भी हेल्प करता है और जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है लैंग्वेज की, उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टीम। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये हमारे ब्रेन स्टीम का पार्ट होता है। इट इज़ मोस्ट इन्फीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन स्टीम। और ये हमारे ब्रेन स्टीम का मोस्ट इन्फीरियर रीजन यानी सबसे नीचेला पार्ट होता है। इट इज़ कनेक्टेड सुपीरियरली विद द पोन्स एंड इन्फीरियरली विद द स्पाइनल कॉर्ड। और ये सुपीरियरली यानी ऊपर साइड से हमारे पोन्स से कनेक्टेड रहता है और इन्फीरियरली यानी नीचे साइड से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड लाई जस्ट विद इन द क्रेनियम अबव द फोरामेन मैग्नम। और ये हमारे क्रेनियम में जस्ट जो फोरामेन मैग्नम होता है उसके अपर साइड में प्रेजेंट होता है। एंड आउटर साइड इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर एंड इनर साइड इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। और जो इसका आउटर साइड होता है वो हमारे व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है और जो इसका इनर साइड होता है वो हमारे ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। इट हैव स्पेशल सेल्स दैट वर्क्स एज अ रिले स्टेशन। और जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इसमें आपके कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एज अ रिले स्टेशन वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। इट हैव मैनी इंपॉर्टेंट सेंटर विच कंट्रोल द वाइटल फंक्शंस। और जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वेजोमोटर सेंटर्स, रिफ्लेक्स सेंटर और रेटिकुलर एक्टिविटी सेंटर। ये हमारे कुछ सेंटर्स हैं जो हमारे कुछ वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में। दिस एरिया कंट्रोल एंड रेगुलेट द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये हमारे रेस्पिरेशन का रेट और जो डेप्थ होता है इसको कंट्रोल करता है और इसको रेगुलेट भी करता है। फ्रॉम हियर नौ इम्पल्सेस पास टू द फेरेनिक एंड इंटरकॉस्टल नर्व्स। और जो यहाँ पर नौ इम्पल्सेस होती हैं वो हमारे फेरेनिक और जो इंटरकॉस्टल जो नर्व्स होती हैं उनको पास होती है, ट्रांसफर होती हैं, विच स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, दस इनिशिएट इंस्पायरेशन। जिससे जो हमारी डायफ्राम और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो उसके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारे स्टिमुलेट होते हैं और हमारे जो इंस्पायरेशन होता है उसको इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर के बारे में। इट कंट्रोल द हार्ट रेट एंड पंपिंग कैपेसिटी एंड फोर्स ऑफ द हार्ट रेट। और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है ये हमारे हार्ट रेट और जो हमारी पंपिंग कैपेसिटी होती है हार्ट की और जो हमारा हार्ट रेट का जो फोर्स होता है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजोमीटर सेंटर के बारे में। इट रेगुलेट डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो हमारा वेजोमीटर सेंटर होता है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके डायमीटर को रेगुलेट करता है। एंड द वेजोमीटर सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय द आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर्स, बॉडी टेम्परेचर एंड इमोशंस सच एज सेक्सुअल अराउजल एंड एंगर। और जो हमारा वेजोमोटर सेंटर होता है ये हमारे जो बैरोरिसेप्टर होते हैं जो हमारे आर्टरीज में प्रेजेंट होता है और जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है और जो हमारे इमोशंस होते हैं जैसे कि आपका सेक्सुअल अराउजल और जो हमारा एंगर यानी गुस्सा होता है इसके द्वारा ये हमारा स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्स सेंटर। व्हेन इरिटेटिंग सब्सटेंस कम इन द स्टमक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, impulse go in the medulla oblongata and stimulate reflex center, then it initiate reflex actions। जब हमारा कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस हमारे स्टमक में और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसमें एंटर करता है तो जो हमारी इम्पल्सेस होती हैं वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैसेज सेंड करती है एंड स्टिमुलेट रिफ्लेक्स सेंटर, जिससे हमारा जो रिफ्लेक्स सेंटर होता है स्टिमुलेट हो जाता है और जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो भी हमारे इनिशिएट हो जाते हैं। एंड वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग विल अकर, देन एक्सपेल आउट द इरिटेटिंग सब्सटेंसेस। और जो हमारे रिफ्लेक्स जो एक्शंस होते हैं जैसे कि आपका वोमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, जब हमारे इरिटेटिंग सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट ही हमारे डेवलप होते हैं, जिससे जो हमारे इरिटेटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेटिकुलर एक्टिविटी सेंटर के बारे में। इट सेलेक्टिवली ब्लॉक एंड पास द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है ये उसको ब्लॉक और पास करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।